राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास। आज हम सभी कार्तिक मास महात्म की संपूर्ण कथा के अंतर्गत 29वें एवं 30वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। आप सब अपना ध्यान बांके बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में केंद्रित करें और कथा का आनंद लें। नमः कुंज बिहारिण्यै, नमः कुंज बिहारिणे, स्वामी श्री हरिदासाय गुरुनाम गुरुवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। 29वां अध्याय। राजा प्रतु ने कहा, हे नारद जी, आपने कृष्णा और वेड़ी नदी के तट पर बनिए और कल्हा ने जिस प्रकार मुक्ति पाई वह सारी कथा हमको सुनाई है और मैंने भली प्रकार सुनी भी है। देवर्षि, यह कार्य उन दोनों नदियों के प्रभाव से हुआ था या इस क्षेत्र के प्रभाव से हुआ था? कृपा करके मुझे यह बताने की कृपा कीजिए। देवर्षि नारद बोले, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का शरीर है और वेड़ी नाम वाली नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में असमर्थ हैं। फिर भी चूंकि आपने पूछा है, अतएव मैं आपको इनकी उत्पत्ति का वृतांत सुनाता हूँ। चाक्षुक मनवंतर के आरंभ में ही श्री ब्रह्मा जी ने सह पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह सब देवताओं, भगवान विष्णु, भगवान शंकर और यज्ञ की सारी सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तब महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नी स्वरा को बुलावा भेजा। वह बड़ी आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी। इस बीच में श्री भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपने स्वरा को शीघ्रता से बुलाया, वह क्यों नहीं आई? यदि ब्रह्म मुहूर्त टल गया तो फिर दीक्षा का कार्य कैसे होगा? इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि स्वरा यथा समय यहाँ पर नहीं आई तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिए। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी बोले, भगवान विष्णु ने भगवान शंकर की बात का समर्थन किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को श्री ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा दे ही रहा था कि इतने में स्वरा भी यज्ञ मंडप में आ पहुंची। श्री ब्रह्मा जी के पहलू में गायत्री को देखकर ईर्ष्या से क्रोध करके कहने लगी। स्वरा ने कहा, जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर दुर्भिक्षु, मृत्यु तथा भय तीनों अश्वमेध हुआ करते हैं। यह गायत्री श्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर तथा मेरे स्थान पर बैठी है। यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप लोगों ने अविचार से इसे जो मेरे स्थान पर बैठाया है, अतः आप भी सबके सब जड़ रूप नदियां होंगे। नारद जी ने महाराजा प्रतु से कहा, हे राजन, इस प्रकार स्वरा के श्राप को सुनकर गायत्री क्रोध के कारण लाल हो गई और देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर स्वरा को श्राप दे डाला। गायत्री ने कहा, ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति हैं वैसे ही मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही श्राप दिया है, अतएव तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा, तब तो देवताओं में खलबली सी मच गई। वह स्वरा को दंडवत प्रणाम करके कहने लगे, हे देवी, तुमने जो ब्रह्मा आदि सब देवताओं को श्राप दिया है, इससे यदि हम सब जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही यह तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि यह श्राप तुमने बिना विचारे दिया है। अतएव तुम इसको वापस ले लो। स्वरा ने कहा, हे देवतागण,
चूंकि आपने यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन नहीं किया है, इसलिए यह विघ्न उपस्थित हो गया है। मेरा यह श्राप कभी खाली नहीं जा सकता। इसलिए आप सब अपने अपने अंशों से जड़ीभूत होकर अश्वमेव नदियां बनोगे। हम दोनों भी अपने अपने अंशों से पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेंगी। देवर्षि नारद जी ने राजा पृथु से कहा। सुरा के यह वचन सुनकर सभी देवता, विष्णु, शंकर जी आदि अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणी तथा ब्रह्मा जी के अंश से कुगुत मधुवती नामक नदियां उत्पन्न हो गईं। सभी देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं सव्य पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश अलग अलग नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से पूर्व वाहिनी तथा उनकी स्त्रियों के अंशों से सैकड़ों व हजारों की संख्या में पश्चिम वाहिनी नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री और स्वरा दोनों पश्चिम वाहिनी नदियां होकर एक साथ बहने लगी। दोनों का नाम सावित्री पड़ा। श्री ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु और भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिबल के नाम से विख्यात हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का वर्णन जो मनुष्य सुनेगा उसको इन नदियों में दर्शन व स्नान का फल प्राप्त होगा। 30वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने कहा, हे प्रिय, नारद जी के वचन सुनकर महाराज पृथु बड़े विस्मित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इसी कारण माघ, कार्तिक और एकादशी यह 3 व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में श्री द्वारिका जी मुझे बहुत प्रिय हैं। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर इनका सेवन करते हैं वह यज्ञ करने वाले प्राणियों से भी मुझे अधिक प्रिय होते हैं। जो प्राणी विधि विधान से इनकी सेवा करते हैं उनके अनुग्रह से सभी पाप दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, आपने यह बहुत बड़ी बात कही है कि दूसरे के लिए पुण्य के फल से कलह की मुक्ति हो गई। यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अत्यधिक प्रिय है। जिसे पतिद्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया, दूसरे प्राणी द्वारा किया हुआ पुण्य उनके देने से कैसे मिल जाता है, आप मुझे यह भी बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा, बिना दिया हुआ पुण्य और पाप जिस कर्म द्वारा मिलता है उसे सुनो। सतयुग में देश, ग्राम तथा कुलों का दिया हुआ पुण्य एवं पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। पढ़ना, यज्ञ कराना और एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा एक सवारी चढ़ने से, श्वास के आने जाने से पुण्य व पाप का चौथा भाग प्राणी मात्र को मिलता है। स्पर्श करने, भोजन करने और दूसरे की स्तुति करने से पुण्य और पाप का 6वां भाग मिलता है। दर्शन करने, सुनने आदि से भी पाप और पुण्य का 10वां अंश मिलता है। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उसका 100वां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्यों की जो कोई सेवा करता है वह सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य उसे देता है। स्त्री, नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरे से सेवा करवाकर उसको पैसा नहीं देता तो वह सेवक उसके पुण्य का भागी हो जाता है। पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वाले की पत्तल जो व्यक्ति लांघता है वह उसको जिसकी उसने पत्तल लांघी है उसे अपने पुण्य का 6वां भाग दे देता है। स्नान और ध्यान आदि करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता है या उसे स्पर्श करता है तो वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे देता है। जो मनुष्य धर्म के कार्य में दूसरों के लिए धन मांगता है वह पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दान करने वाला
पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है उसके बाद श्रोता से याचना करता है, वह अपने पुण्य का छठा भाग उसे दे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुराकर उससे धर्म करता है, वह चोरी के पाप का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। और जितना धन चुराता है वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण के उतरे जो मनुष्य मर जाते हैं उनको ऋण देने वाले सज्जन पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला और प्रेरणा देने वाला, यह सब पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करते हैं। राजा प्रजा के पाप पुण्य के छठे अंश का भागी होता है। गुरु शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के किए हुए पुण्य का छठा भाग पाती है। जो पुण्य पराये लोगों को दान करता है वह उनके पुण्य का छठा भाग प्राप्त करता है। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के छठवें भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरों के किए हुए पुण्य अथवा पाप बिना देने के भी दूसरे को मिल सकते हैं, किंतु यह नियम जो मैंने बताए हैं कलयुग में लागू नहीं होते। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप व पुण्य भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में एक बड़ा पुराना इतिहास है जो कि पवित्र भी है और बुद्धि देने वाला भी है, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। तो आज हमने 29वें और 30वें अध्याय की कथा का श्रवण किया है, जिसमें कृष्णा नदी और वेणी नदी की उत्पत्ति की कथा है, साथ में कैसे दूसरे के द्वारा पुण्य एवं पाप कर्म में हम भी जाने अनजाने में सहभागी हो जाते हैं, उसकी भी कथा है। इसलिए हमेशा कहते हैं कि अच्छे लोगों का संग कीजिए, क्योंकि वो पुण्य करते हैं तो आपको भी पुण्य का कहीं ना कहीं प्रभाव जरूर मिलेगा। बांके बिहारी जी महाराज की असीम अनुकंपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे। जय जय श्री राधे।